प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। हमने जो पिछली बार पत्रों का प्रारूप समझा था, आज हम दूसरे प्रकार का पत्र समझ रहे हैं। ये पत्र है ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब होता है ज्ञात करवाना, ये ज्ञापन पत्र है। तो सबसे पहले हम ज्ञापन लिखेंगे। इसके बाद में ज्ञापन किस पर लिखा जाता है, जैसे कोई भी संस्था है, वो संस्था तो ज्ञापन लिखती है अपने लेटर पैड पर। तो लेटर पैड पर ऊपर ही ऊपर उस संस्था का नाम प्रिंट होता है। जैसे ये ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी है, तो लेटर पैड पर यहाँ ये कार्यालय का नाम प्रिंट होता है, ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी, गुढ़ागोड़ जी, ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी। ये लेटर के ऊपर नाम संस्था का ऑलरेडी प्रिंट होता है। हमें इसको लिखना पड़ेगा, हम इसको हाथ से लिखेंगे। इसके बाद में किसको दे रहे हैं ये पत्र, ये ज्ञापन किसको लिख रहे हैं, जिला कलेक्टर को। तो यहाँ जिला कलेक्टर को संबोधित करके लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर जिला झुंझुनू राजस्थान, जिला झुंझुनू राजस्थान। ये पद का नाम और स्थान का नाम। इसके बाद में हम विषय लिखेंगे, संक्षिप्त में विषय का उल्लेख करेंगे। विषय क्या है, जल आपूर्ति हेतु टैंकरों की व्यवस्था करवाने हेतु। तो यहाँ लिखेंगे हम संक्षिप्त में विषय जल आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था करवाने हेतु। जल आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था करवाने हेतु, ये विषय हो गया। अब हम अधिकारी को संबोधित करके और इस विषय को विस्तृत रूप से लिखेंगे। यहाँ महोदय, सादर निवेदन है कि ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी, तहसील उदयपुर वाटी में ग्रीष्म ऋतु आरंभ होते ही पेय जल का संकट हो गया है।
पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम में जलदायक विभाग की पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम में जलदायक विभाग की 3 ट्यूब वेल बनी हुई हैं, लेकिन इनमें से 2 ट्यूबवेल सूख चुकी हैं और 3,000 की आबादी वाले इस गांव में 3,000 आबादी वाले इस गांव में एक ट्यूबवेल से जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पेयजल की किल्लत से ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पेयजल संकट से गांव को उभारने के लिए 5 टैंकर जल सप्लाई हेतु यथा शीघ्र भिजवा कर हमें कृतार्थ करें। ये हम विषय संक्षिप्त में इसको, इस जल संकट को एक बार पुनः देखिए। इसको महोदय सादर निवेदन है कि ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़जी तहसील उदयपुर वाटी में ग्रीष्म ऋतु आरंभ होते ही पेयजल संकट हो गया है। पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम में जलदायक विभाग की 3 ट्यूबवेल बनी हुई हैं, ट्यूबवेल कुएं, लेकिन इनमें से 2 ट्यूबवेल सूख चुकी हैं, पानी नहीं रहा उसमें,
और 3000 की आबादी वाले इस गांव में एक ट्यूबवेल से जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पेयजल की किल्लत से ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पेयजल संकट से गांव को उबारने के लिए 5 टैंकर जल सप्लाई हेतु यथाशीघ्र भिजवाकर हमें कृतार्थ करें। फिर नीचे धन्यवाद। फिर आज की तारीख को हम दिन को अंकों में लिखेंगे, जैसे 15 मई 2020। और फिर इधर भवदीय कौन लिख रहे हैं? पत्र सरपंच लिख रहे हैं। तो यहाँ सरपंच के साइन और फिर सरपंच ग्राम पंचायत गुढ़ागोड़ जी, ये लिखकर हम ज्ञापन अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दे सकते हैं, किसी भी विषय को लेकर के। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा ये ज्ञापन का प्रश्न है, इसको देखिए। यदि ये समझ में आ गया तो आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें केवल विषय ही चेंज हुआ है और जो लिखने का तरीका है ज्ञापन वो इसी प्रकार का होगा। जैसे जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की गई हो। अब इसमें प्रेषक का नाम नहीं लिखा है, तो प्रेषक तो वही होता है ना जो पत्र लिखता है। तो आप पत्र लिख रहे हैं तो आप इसके प्रेषक हो जाएंगे, और आप एक सामान्य आदमी हैं तो केवल यहाँ ज्ञापन लिखेंगे, ज्ञापन, और फिर सीधा पत्र लिखना शुरू कर देंगे सेवा में। फिर इसी प्रकार से श्रीमान, और आगे वही जिला कलेक्टर को लिखना है, जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू राजस्थान। फिर विषय इसमें क्या होगा? ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाने हेतु, या छोटा करें तो आप ये भी लिख सकते हैं ओलावृष्टि का मुआवजा दिलवाने हेतु। ये संक्षिप्त में लिख दें, आगे विस्तृत विवरण हम विषय में कर देंगे। फिर महोदय, सादर निवेदन है कि आपको विदित होगा कि पिछले माह उदयपुर वाटी तहसील के ग्राम गुढ़ागोड़ जी में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की फसल 80% खराब हो गई। महंगाई की मार ने पहले से ही किसानों की कमर तोड़ रखी है, और अब इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण बेहाल किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए खराब हुई फसल का राज्य सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी समस्या को संवेदनशील मान करके हमारी समस्या का समाधान त्वरित गति से आप करेंगे। धन्यवाद, दिनांक, और फिर नीचे प्रार्थी या भवदीय जो भी लिख रहे हैं उसका नाम, पता, ये लिख करने के बाद में हम इस ज्ञापन पत्र को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये ज्ञापन का प्रारूप समझा, देखा। अगले वीडियो में हम अगला प्रकार पत्र का पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।